देखिए गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। दिस इज़ चैप्टर 11 लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन। तो बेसिकली ये जो होता है आपका ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यहीं से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। अगर सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ज्योमेट्री आगे की सीख सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है 3 ज्योमेट्रिकल टर्म्स नेमली पॉइंट, लाइन एंड प्लेन form the foundation of geometry. These terms cannot be precisely defined. However, we give example or to illustrate the meaning of these terms. तो ये 3 टर्म्स दिए हुए हैं, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ये क्या होते हैं? फाउंडेशन होते हैं ज्योमेट्री के, यानी कि नींव होते हैं। यहीं से आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्लेन। प्लेन क्या है? ए सॉलिड है दिस सरफेस विच मे बी फ्लैट और कर्व्ड। क्या होता है? हर सॉलिड का एक सरफेस होता है, ठीक है ना, जो कि कैसा भी हो सकता है। फ्लैट हो सकता है यानी कि सीधा हो सकता है, कर्व्ड यानी कि मुड़ा हुआ हो सकता है। फॉर एग्जांपल द सरफेस ऑफ ए वॉल इज फ्लैट। वॉल यानी कि दीवार का सरफेस कैसा होता है? एकदम फ्लैट, वो एकदम सीधी होती है। सरफेस ऑफ अ बॉल इज कर्व्ड। बॉल का सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है, यानी कि वो मुड़ी हुई होती है। फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन। जो फ्लैट सरफेस होते हैं उनको प्लेन बोलते हैं, प्लेन सरफेसेज। इन मैथमेटिक्स ए स्मूथ फ्लैट सरफेस which extend endlessly in all the direction is called a plane। मैथ में क्या है कि स्मूथ फ्लैट सरफेस जो कि किसी एंडलेसली यानी कि लगातार या कहें बिना रुकावट के उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं, या प्लेन कहते हैं। सॉरी, ए प्लेन हैज़ नो बाउंड्री। इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती है। द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, the surface of the top of the table, the surface of a smooth blackboard, the surface of a sheet of paper, etc। ठीक है ना। we draw figures such as triangle, rectangle, circle। ये सब क्या होते हैं? प्लेन फिगर्स होते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। किसी भी पोजीशन को मार्क करना। ये देखिए पॉइंट बना हुआ है, इसको ये हमने उसको नेम दे दिया, ए पॉइंट है ये। ए स्मॉल डॉट होता है। क्या होता है ये? स्मॉल डॉट। ऐसे तरीके से स्मॉल डॉट मेड बाई शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन पेपर रिप्रेजेंट ए पॉइंट। शार्प पेंसिल, पेन जो भी बोल सकते हैं। वी नेम ए पॉइंट बाई कैपिटल लेटर। किसी भी कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। इस फिगर में दिया हुआ है पॉइंट ए इज ए पॉइंट है, ठीक है ना। ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। एक पॉइंट की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, कोई लेंथ होती ही नहीं है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई उसकी कोई मोटाई या पतलाई, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? मान लीजिए कोई 2 पॉइंट हैं, ए और बी, ठीक है ना। तो ए और बी से जो पाथ जाता है, जो ए और बी को ज्वाइन करता है, या कहें इस कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये दिया हुआ है ए और बी लिखा हुआ, उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है। क्या होता है? लाइन सेगमेंट को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। दस ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनेट लेंथ। तो इस तरीके से एक डेफिनेट लेंथ होती है। डेफिनेट कैसे होती है भाई? ए और बी के बीच की जो लेंथ है वही लाइन सेगमेंट। विच कैन बी मीजर्ड, यानी कि जिसको नापा जा सकता है। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, ए बी या बी ए, ठीक है ना। मीजरिंग लाइन सेगमेंट। टू मेज़र अ लाइन सेगमेंट, किसको? लाइन सेगमेंट को मेज़र कैसे करें, कैसे नापें उसको, ठीक है ना। तो मेज़र करने के लिए ये तरीका दिया हुआ है। ये देखिए, स्केल का यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। ये स्केल होता है 0 से स्टार्ट होके 15 तक है। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, ना कि 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे बच्चे कुछ ये भी गलती करते हैं कि 1 से स्टार्ट करते हैं नापना। तो ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट लेंथ 6.8 ये दिया हुआ है। तो क्या क्या करेंगे? 0 से क्या है? ये देखिए 6.8 तक। अच्छे से देख लीजिए इसको, 6.8 तक गया हुआ है, ठीक है। रे, फिर आ जाती है रे। ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको हम एक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि उसको लंबा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो क्या होता है? रे होती है। फिर उसके बाद आ जाती है लाइन। ए लाइन सेगमेंट ये आ जाती है लाइन। लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली बोथ साइड्स,
ठीक है ना। अब देखिए अंदर डिफरेंस समझते जाइएगा इन तीनों में क्या है, लाइन में, रे में और लाइन सेगमेंट में। तो लाइन क्या है, जो दोनों साइड में एक्सटेंड की जा सकती है एंडलेसली, वो होती है आपकी लाइन। इसको इस तरीके से नोट करते हैं, ए बी या बी ए दोनों साइड में एरो होता है, इसको दोनों साइड में किधर भी मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर है ये एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एज सून बिलो। एक गिवन पॉइंट से एंडलेसली अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती है ना। देखिए ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी सारी लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। इसके अलावा आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जैसे कि आपको देखने से पता चल ही रहा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं। ए देयर इज़ अ पॉइंट पी कॉमन टू लाइन्स, और कोई एक कॉमन पॉइंट है पी जिससे दो लाइनें गुजर रही हैं, तो वो दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कट कर रही हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा नहीं होती है, मतलब यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। सच लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। ये अच्छे से फिगर को अच्छे से देखिएगा आप। ये कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं, किसी 3 और मोर पॉइंट इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर इन द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन में है कोई 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट, वो क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। तो और ये डिस्टिंक्शन बिटवीन ए लाइन सेगमेंट, ए रे एंड ए लाइन, ये तीनों का डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपको राइट क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। पॉइंट की डेफिनेशन, प्लेन की डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, रे की डेफिनेशन, लाइन की डेफिनेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये रिज़ल्ट राइट करना है आपको। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन और कॉलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, और फिर ये जो डिफरेंस दिए हुए हैं तीनों के, ये टेबल आपको बनाने हैं। थैंक यू। ये कुछ इस तरीके से मैंने राइट भी किए हुए हैं, आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। ओके।